अर्पिता जी, जी। कंग साहब ने और आपके रिपोर्टर ने भी बार बार ये बोला कि ये गैंग वॉर थी। हम्म। अर्पिता जी, गैंग वॉर तो गैंग के बीच में होता है। हम्म। सिद्धू मूसेवाला को कल से पहले क्या कभी किसी ने बोला था कि वो किसी गैंग के लीडर है? ये गैंग द्वारा किलिंग है। गैंग ने उनकी हत्या की है। और जिस व्यक्ति की हत्या की है वो कांग्रेस के नेता थे, वो बहुत पॉपुलर गायक थे। आज आप सब मिलकर उनको डिफेम कर रहे हैं कि वो गैंग लीड कर रहे थे। एक व्यक्ति की हत्या होती है और विक्टिम शेमिंग हो रही है कि दो गैंग के बीच में गैंग वॉर हुई है। ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और यही कह रहा है मीडिया। इस पे मैं घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। सिद्धू मूसेवाला किसी गैंग के लीडर नहीं थे। आप कोई एक सोशल मीडिया पोस्ट, कोई प्रेस की क्लिपिंग, कोई टीवी का एक क्लिप दिखा दीजिए कल से पहले जिसमें कहा गया हो कि सिद्धू मूसेवाला किसी गैंग के लीडर थे। उनको गैंग वॉर कहकर एक मृतक का अपमान किया जा रहा है। इस पे मैं घोर आपत्ति व्यक्त करूंगा। मैं चाहूंगा कि आज तक चैनल भी आगे इसको गैंग वॉर नहीं, गैंग किलिंग का नाम दे। गैंग ने एक शरीफ व्यक्ति की, जो नेता भी थे और जो गायक भी थे, उनकी हत्या की है। और हत्या की जमीन आम आदमी पार्टी के बेतुके गैर जिम्मेदार फैसले ने तैयार किया। और दूसरी बात, वीआईपी कल्चर। अरविंद केजरीवाल ने तो घर घर जाके फॉर्म भरवाए थे 2013 में कि मैं जीवन में कभी सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आज वो सिक्योरिटी के साथ घूम रहे हैं। हमने भी सरकार चलाई, आप भी दिल्ली में रहती हैं। उस वक्त सरकार कौन चला रहे थे? अहमद पटेल, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, ऑस्कर फर्नांडिस, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल, ये सब एक एक सिक्योरिटी के साथ घूमते थे। और इसको ये वीआईपी कल्चर बोलते हैं। और आज राघव चड्ढा जेड सिक्योरिटी ले रहे हैं। आज उनका क्या रोल है जेड सिक्योरिटी पाने के लिए? कौन सा काम किया जेड सिक्योरिटी उनको मिल रही है? और ये लोग वीआईपी कल्चर के खिलाफ बोल रहे हैं। हम लोग वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे। हमारे मंत्री आमतौर पर घूमते थे। ये लोग अभी अभी सरकार में आए हैं और 40-40 सिक्योरिटी पर्सनल के साथ घूम रहे हैं और दूसरों को कहते हैं हम वीआईपी कल्चर समाप्त कर रहे हैं। और उन लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हैं जिन्होंने नशे के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी पंजाब के अंदर, जिनके परिवार वाले मारे गए। सप्पल साहब, एक दो चीजें हैं, जैसे 8 अगस्त 2021 को जो मोहाली में विक्की की हत्या हुई थी, जिसके बाद कहा गया था कि इनके ही लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया था, इसलिए उसको कनेक्ट करा के गैंग वॉर कहा जा रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं, गैंग वॉर कहने का मतलब है कि क्योंकि उस समय ये कहा गया था कि इसका बदला लिया जाएगा। वो लीडर नहीं थे सर, लेकिन उनके साथ के जो लोग थे, जो अभी उनके भी लिए लुकआउट नोटिस जारी है सर, उनकी बात कर रहे हैं। मूसेवाला एक शरीफ नेता और पॉपुलर गायक थे, वो गैंग लीडर नहीं थे। प्लीज इसको गैंग वॉर कहना बंद कीजिए। गैंग किलिंग कहिए। दूसरा सर ये कि क्या आप ये मानेंगे, क्योंकि जो घटनाओं मैंने आपको शुरू में जिसका जिक्र किया था 15 जुलाई 2017 की, जो 15 जुलाई की बात का जवाब नहीं, उसके बाद 12 दिसंबर 2019 थे। सर आप मुझे बताइए, आज तक चैनल ये कह रहा है गैंग वॉर, क्या सिद्धू मूसेवाला गैंग लीडर थे? हम तो वो खबर दे रहे हैं जो खबर हमें मिलती है सर, क्योंकि ये भी 8 अगस्त 2021 को भी ये घटना घटी थी और उस समय ये आरोप लगे थे। तो आरोप की बात मैं आपसे कर रही हूँ, इसमें कोई अपमान नहीं है सर। आरोप की बात उन पर कोई आरोप नहीं लगा था। उनके साथ के एक लोग थे जो अभी फिलहाल नहीं है इंडिया में, भारत में। मैं बहस फालतू नहीं करना चाहता हूँ आपसे। सप्पल साहब, मैं भी नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट है। नहीं, आप ये नहीं कबूल रहे कि आपकी सरकार ने बाकायदा इसमें खाद डाला, बाकायदा पानी डाला, उसके बाद अब जब फल निकल रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये पेड़ ही हमारा नहीं है। तो सर इससे प्रॉब्लम हो जाती है। के बाद उनकी हत्या हुई, उनको आप गैंग लीडर प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा तो है नहीं, पंजाब में स्थिति बहुत अच्छी थी आपकी सरकार जब आम आदमी पार्टी मीडिया मैनेज सरकार थी तो बहुत अच्छी मत थी। होइए, एक भी आप मैनेज मत होइए, एक भी मत हत्या कहिए नहीं उनको हुई। गैंग वॉर, जरा बताइए मत ना कहिए सर। गैंग लीडर। ठीक है, नहीं कह रही, आप बताइए ना, कोई भी वहाँ पे हत्याएं नहीं हुई थी इससे पहले जब आपकी सरकार थी? होना अलग चीज है। क्या वहाँ खाद डालना, पानी डालने का काम नहीं हुआ? जो पंजाब की स्थिति है, क्या उसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी नहीं है? सिद्धू मूसेवाला को गैंग लीडर कहना गैंग वॉर का रूप देना, ठीक है, आपका भी रिपीट में चल रहा है। ठीक है सीधा कांग साहब, ठीक है कांग साहब, मेरा ठीक है कांग साहब, प्लीज ठीक है कांग साहब, आप जवाब देना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगी जो सवाल इर्द गिर्द घूम रहे हैं उसी पर रहिएगा। मैं इनको दुरुस्त कर दूं। पंजाब के जो मासूम नौजवानों को पहले बीजेपी, अकाली और कांग्रेस ने गैंगस्टर बनाया, ये सुन लें, दोनों सरकारों ने उन्हीं गैंगस्टर नौजवानों ने, सुनिए आप, उन नौजवानों ने आपको सिद्धू मूसेवाले की जान ली है। सुनिए आप गैंगस्टर बोल रहे हैं, आप ये क्या तरीका इनका बात करने का? जिन नौजवानों को कांग्रेस, अकाली और बीजेपी के लोगों ने अपनी सरकारों में गैंगस्टर बनाया, उन नौजवानों ने, उन लोगों ने सिद्धू मूसेवाले को मारा है। आप सुन लीजिए, हमने सिद्धू मूसेवाले को नहीं कहा गैंगस्टर।
जिन नौजवानों को आपने सुनिए, थोड़ी देर पहले सुनिए और बात सुनिए, ये डिबेट करने का तरीका नहीं है आपका। होती है आपको एथिक्स होने चाहिए डिबेट करने के। मैं आपके बीच में नहीं बोलता। आपने अभी बोला एक एक करके भाई, एक एक करके इनको बंद कराइए। सप्पल साहब, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ। आपने बता दिया दो लोगों के बीच, दो गैंग के बीच में गैंग वॉर होती है। सर आपने समझा दिया, हम सब समझ गए। अब सर थोड़ा सा सुन लीजिए कांग साहब को भी। हमने सिद्धू मूसेवाला को नहीं बोला, मैंने बोला जिन नौजवानों को कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी की सरकारों ने गैंगस्टर बनाया, उन नौजवानों ने पहले अकाली दल के नौजवान विक्की मुड्डू खोड़े की कांग्रेस के राज में जान ली। उन्हीं लड़कों ने, उन्हीं गैंगस्टर्स ने सिद्धू मूसेवाले की जान ली। मैं ये कह रहा हूं, सुन लीजिए सिब्बल साहब, इससे पहले अकाली दल की सरकार में परमीश वर्मा जो सिंगर है हमारे पंजाब का, बहुत नौजवान लड़का, उस पर भी ऐसी अटैक हुआ था। उससे पहले गिप्पी गरेवाल पे भी अटैक हुआ था। मैं बता रहा हूं, वही नौजवान सवाल तो फिर आपके लिए बेंच खड़े हो जाते हैं। सवाल ये, एक सेकेंड सप्पल साहब, आप सर ऐसे नहीं चलेगा ना सर। सवाल ये है सर देखिए, इतनी देर से मैं सिर्फ एक बार विक्रम सिंह के पास जा पाई हूँ। सर साहब बहुत ही धैर्य के साथ सुन रहे हैं। सर सिर्फ आप ही नहीं बोलते रहेंगे। सप्पल साहब मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी, वो अच्छा नहीं लगेगा सर। अर्पिता जी ऐसे डिबेट कांग साहब ठीक है, मैं ठीक है कांग साहब मेरा सवाल, बीच में किसी के बोलता रुक जाइए भाई सप्पल साहब, जल्दी से कांग साहब, मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल। पब्लिक की आपने सप्पल साहब ठीक है, हम सब चुप हो जाते हैं, आप जरा बोल लीजिए, और जब आप बोल लीजिएगा उसके बाद मैं ब्रेक ले लूंगी। सप्पल साहब अब आप बोल लीजिए, हम सब चुप हैं, आप बोल लीजिए, जब आप बोल लेंगे तो हम लोग ब्रेक ले लेंगे। तो मैं एक लाइन बोल देता हूँ, वो बता सर आप तब भी बोलेंगे नहीं, वो बता दें कि लिस्ट क्यों पब्लिक की, कॉन्फिडेंशियल लिस्ट क्यों पब्लिक की सीएम के ट्विटर हैंडल से। ठीक है, मेरा इतना सा सवाल है। ठीक है, इतना सा सवाल है, आप सर धैर्य रखिएगा। कांग साहब इस पर जवाब की लिस्ट आपने सार्वजनिक क्यों की, और इसके साथ सवाल ये भी कि आप नई राजनीति का चोला ओढ़कर आए थे, आप नई राजनीति की बात करते थे। आज अगर हत्याएं, इस तरीके की घटनाएं कांग्रेस राज्य में हो रही हैं, पिछले भी सरकारों में हुई है, आपकी सरकार में भी हो रही है, तो नया क्या है? आप क्या नया लेकर आए हैं सर? पहले तो मैं कांग्रेस को स्पष्ट कर दूं, अकाली, बीजेपी और कांग्रेस के जमाने में जिन नौजवानों को पॉलिटिकल पैट्रोनेज देके गैंगस्टर बनाया इन लोगों ने, उन्हीं लड़कों ने सिद्धू मूसेवाले की जान ली। सुनिए, उन्हीं नौजवानों ने पहले अकाली दल के आप ये बताइए वो लिस्ट सार्वजनिक क्यों की आपने, जिनकी सिक्योरिटी आप कम कर रहे थे, उनकी लिस्ट आपने सार्वजनिक क्यों की? अर्पिता, बदला क्या है हमारी राजनीति में? हमारी राजनीति में इलीगल रेट की खड्डे बंद हो गई। सुन पा रहे हैं, लिस्ट सार्वजनिक क्यों की? हमारी सरकार में कई सालों से सरकारी जमीनें बहुत सही तरीका है। जब आपको कोई सवाल का आंसर नहीं करना होता है तो लगातार बोलते रहिए। नहीं हो आप मेरा सर, मेरा सवाल सुनिए ना, आप इधर उधर समय की कमी है। वाला बोलता है, मैं आपसे क्या बीच में कांग्रेस वाला बोलता है। सुनिए ना, मैं कह रही हूँ लिस्ट आपने सार्वजनिक क्यों की? मैं आ रहा हूँ ना, मैं पहले समय कम सवाल खड़े किए, उसके बाद लिस्ट पे आ जाता हूं मैं। दूसरी, आपने बदलाव की बात की, मैंने कहा बदलाव ये आया है, अभी पहले सरकारी जमीनों को दबाया जाता था, मान साहब की सरकार ने पंजाब की सरकारी जमीनों को छुड़ाने का काम शुरू किया।